अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सेबी काज़मी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद सेबी काज़मी फ्रॉम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। नाज़रीन, दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ टाइटैनिक जब डूब रहा था तो उसके इर्द गिर्द 3 बहरी जहाज़ मौजूद थे। उनमें सैमसन था, कैलिफोर्निया और कारपैथिया। सैमसन जहाज़ टाइटैनिक से सिर्फ 7 मील की दूरी पर था। उसके कप्तान को जब आहो बका चीहो बुकार सुनाई दिया तो उसने देखा बजाय वो टाइटैनिक की मदद करते वो समुंदर से भाग खड़े हुए, क्योंकि वो खुद उस वक्त एक गैर कानूनी काम कर रहे थे, आबी हयात का शिकार, जो कि उस इलाके में ममनू था। दूसरा जहाज़ था कैलिफोर्निया, जो कि 14 मील की दूरी पर था। जब उसके कप्तान ने रेडियो पर सुना तो उसने बाहर निकल कर देखा कि जहाज़ डूब रहा है। उसको वो नारंगी शोले नज़र आ गए, मदद का उसको पता चल गया कि उन्हें उसकी मदद की ज़रूरत है। लेकिन वो उन बर्फीली चट्टानों में, उस दुश्वार रास्ते में जहाँ वो था, उसका रिस्क लेकर उनकी मदद नहीं करने गया। उसे अपनी जान बचाई और वो जाकर सो गया। तीसरा जहाज़ था कारपैथिया, जो कि 68 मील की दूरी पर था। उसके कप्तान को भी रेडियो पर आवाज़ आई। उन्होंने जब देखा वही नारंगी शोले और वही इमरजेंसी के ऐलानात, तो उन्होंने अपना रुख मोड़ा वहाँ से। 2 घंटे की मुसाफत तय करके वो टाइटैनिक के पास पहुँचे, लेकिन उस वक्त तक 1569 अफराद डूब चुके थे। लेकिन उनकी मुशक्क़त और मेहनत की वजह से 710 अफराद की ज़िंदगी बचाई गई। इसके बाद उस जहाज़ के कप्तान कैप्टन आर्थर को अवार्ड्स दिए गए। उसे जगह जगह दुनिया में सराहा गया, उसकी बहादुरी, उसकी हिम्मत और उसका हौसला कि वो वहाँ खड़ा हो गया। पाकिस्तान की सियासी तारीख इस वक्त 2 बड़े सियासी जहाज़ जो हैं हमारे, एक जद्दा से होकर आए हैं, दूसरे लंदन और कभी दुबई जाते हैं। ये दोनों जहाज़ अपना अपना सफ़र तय कर चुके हैं। अब बारी है पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान साहब की। क्या इमरान खान साहब कैप्टन आर्थर का किरदार अदा करके पाकिस्तान के इस बड़े टाइटैनिक से बड़े मसाइल जो हैं, क्या वो इनको हल करेंगे या नहीं? ये बात सबसे बड़ा मौजू गुफ्तगू है, इसीलिए मीडिया पर इस पर बहुत ज़्यादा बहस व तकरार भी हो रही है। एक हमारे दोस्त एंकर मंसूर अली खान साहब जो हैं, मेरे कप्तान की किरदार लगाकर वो तमाम बातें 5 महीने की निकालते हैं, जो कि पिछली हुकूमतों से उन्होंने 4 साल और 6 महीने के बाद पूछी थी। मेरे कप्तान, मेरे कप्तान, कप्तान, मेरे कप्तान, कप्तान, मेरे कप्तान, मेरे कप्तान, मेरे कप्तान, कप्तान, मेरे 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 कप्तान, कप्तान के मेरे कप्तान, मेरे कप्तान, मेरे कप्तान, कप्तान, मेरे कप्तान, मेरे कप्तान, कप्तान डट के खड़ा है, अब इमरान ठीक करेगा सब कप्तान। मेरे कप्तान, मेरे कप्तान, मेरे कप्तान, मेरे कप्तान, मेरे कप्तान, मेरे कप्तान डट के खड़ा है, अब इमरान ठीक करेगा सब कप्तान। इतना विरद अगर अल्लाह का करे तो यकीन जाने उन्हें दुनिया में ही जन्नत मिल जाए। काबिल एहतराम हसन निसार साहब ने क्या कहा, जरा वो सुन ली। इमरान में 2 चीजें, ना वो बेईमान है और ना वो बेईमानी बर्दाश्त करेगा। बहुत ब्लेस्ड आदमी है। उसके बारे में किसी इंडियन क्रिकेटर ने कहा है कि ही इज अ सेंट, और मैं आपको एक बात बताऊं, वो दरवेश है। चोर और डाकू के लफ्ज़ इमरान खान ने या मैंने या आपने लुगत में नहीं डाले, ये लफ्ज़ हैं और चोरों और डाकुओं के लिए ही इस्तेमाल किए जाने वाले लफ्ज़ हैं। अब बेसब्री ना करो, 70 साल हो गए हैं ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगे हुए, 100 दिन और देख लें, स्याह सफेद सारा सामने आ जाएगा, फिर बात कर लेंगे। इमरान झूठ नहीं बोलता। कितनी मोहब्बत से वो बेहतर तरीके से इमरान को लाए हैं, तो किधर इमरान खान, किधर नवाज शरीफ, किसको किससे मिला रहे हो आप? एक उसकी दयानत, दूसरे उसकी मेरिट पसंदी, यही तो 2-3 चीजें हैं, और वो को फिलोसोफर है। इमरान एक बिल्कुल खरा, दयानतदार, अपराइट आदमी है, सीधा साधा। अब अचानक क्या हुआ कि हसन निसार साहब की अचानक पूरी काया पलट गई और उन्होंने ये कह दिया, उनकी करप्शन अवाम के लिए अजाब बन गई, इनकी दयानत अवाम के लिए अजाब बन गई। नया पाकिस्तान में नया कुछ नहीं है। वो भी मकरूज कर गए, उससे पिछले भी मकरूज कर गए, उससे पिछले भी कर गए, तुम भी कर रहे हो, तो व्हाट इज द डिफरेंस? पाकिस्तान का अपना जाती मकामी इन्वेस्टर हाथ खींच चुका है। मैंने किसी की दयानत या खयानत को चाटना है, अगर उससे मुल्क मजबूत नहीं हो रहा, अगर उससे अवाम महफूज नहीं हो रहा है। ये तो लगा डेटे मारने गए थे तो मैदानी जंग में निकल आए, और तुमने 22 करोड़ का मुल्क आके टेक ओवर कर लिया। तैयारी तुम्हारी आई कोई नहीं। लानत है मुझ पे भी। बस ये अज्यूम कर लिया था मैंने कि बिल्कुल साइड पे तैयारी हो रही होगी। लोग कहते हैं कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर रहे, ज्यादती है। कर्ज तो थोक के हिसाब से उठा रहे हैं ना, ले रहे हैं। बावकार तरीके से माफी मांगे और घर चले जाएं, इस फुटनोट के साथ कि हमसे गलती हुई, आइंदा हम तैयारी करके आए।
حسن نثار صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ان ہمدردوں میں ہیں کہ جس پارٹی کا نام ان کے ڈرائنگ روم میں پڑا، ان کی محبت، ان کی شفقت اور رہنمائی پاکستان تحریک انصاف کے لیے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، نہ ہی وہ اپنی رائے کا اظہار کرنے میں شرماتے ہیں۔ لیکن حسن نثار صاحب کی یہ تنقید جو ہے وہ کچھ سمجھ میں آتی ہے، لیکن کچھ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں بیشتر اینکرز اور میڈیا کے لوگوں کی اگر حکومتی وزراء یا حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ بات نہ مانیں تو وہ ناراض ہو کر تنقید کرتے ہیں، لیکن حسن نثار صاحب ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ حسن نثار صاحب کی کچھ باتیں جو انگلش میں کہتے ہیں they're making some sense، جیسے انہوں نے اکانومی میں جو معیشت پر جو ٹیکنوکریٹس اور بڑے لوگوں کی بات کی تھی جو اوورسیز سے آئیں گے، وہ ابھی تک ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ عمران خان صاحب کوشش ضرور کر رہے ہیں کیپٹن آرتھر کی طرح بچانے کی، لیکن یاد رکھیں کیپٹن آرتھر بھی 1569 لوگوں کو نہیں بچا سکا، اس نے بھی 710 لوگ ہی بچائے۔ آج ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے میڈیا کی انڈسٹری کے ایک اور بڑے نام ایاز میر صاحب سے، ایک کے بعد ان کے پاس چلتے ہیں۔ اچھا، السلام علیکم ایاز میر صاحب، یہ بتائیں کہ 5 ماہ کی جو گورنمنٹ کی کارکردگی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا عام لوگوں کی توقعات پوری ہو رہی ہیں؟ کیونکہ یہ ایک قومی موڈ سا بنا ہوا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، شاید لوگوں کو توقعات جو ہیں اس گورنمنٹ سے بہت زیادہ تھیں، اور کچھ یہ ہمارا مزاج بھی ہے کہ کئی لوگ جو ہیں خاص کر کے جو ٹی وی وغیرہ میں ہوتے ہیں وہ بس کہتے ہیں جی بس کوئی ریلیف نہیں ملا، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا۔ معاشی حالت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، جو فگرز ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ یہ ملا تو ان کو ورثے میں ہے۔ ایک بات ہے جو انہوں نے فیصلے کوئی کرنے چاہیے تھے اور جو کرنے پڑیں گے وہ تھوڑا جلدی ہو سکتے تھے۔ اب 5 ماہ گزر چکے ہیں تو ابھی تک آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، نہیں جانا، ٹرمز کیا ہوں گی، جو ٹرمز تھی ڈیویلویشن وغیرہ تو ہم نے بہت کر دی، ڈالر کی جو ہے وہ روپے کی قدر جو ہے بہت کم ہو گئی ہے، لیکن اس سے جو مطلوبہ نتائج توقع کی جا رہی تھی کہ برآمدات ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھیں گی، یہ ہے، ایسا ہوا نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ جو تھوڑا سا موڈ جو بنا ہوا ہے، قومی موڈ، اس وجہ سے ہے کہ توقعات بہت زیادہ تھیں اور مشکلات کا صحیح اندازہ نہیں تھا، تو ایسی کوئی بات ڈرامیٹک ہوئی نہیں اس گورنمنٹ سے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ 5 مہینوں میں ٹریڈ ڈیفیسٹ تو کم ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے لاسٹ 5 سالوں سے، ڈیمو کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، پانی کی طرف، مسئلے کی طرف، فورن انویسٹمنٹ لائی جا رہی ہے، ابھی جو ایکسون، ملیشیا، یہ جو بڑے بڑے ملک آ رہے ہیں جو ابھی ریفائنریاں بن رہی ہیں، آئی ایم ایف کے پاس گئے بغیر اتنے زیادہ پیسے اکٹھے کر لینا، کیا یہ ایک بہت بڑی کامیابی نہیں ہے؟ کہ اگر کہیں سے قرضہ آ بھی رہا ہے لیکن ڈالر زیادہ طاقتور ہو جائے، روپے کی جو ہے وقت کم ہو جائے تو عام آدمی کیا کہے گا کہ جی باہر سے پیسہ آ گیا تو مجھے کیا فرق پڑا ہے۔ انفلیشن میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے، اتنا نہیں ہوا جتنا کہ لوگ شور مچاتے ہیں، لیکن ڈالر کی روپے کی ڈیویلویشن سے اکراس دا بورڈ فرق پڑا ہے ہر چیز پہ۔ تو سعودی عرب وغیرہ سے وہ تھوڑی بہت ہی جو ہے وہ ایک جیسے آپ کہہ لیں بیماری کے لیے ایسپرین یا ڈسپرین جو ہے اس کے مترادف ہیں، جو ہمارے فنڈامنٹلز ہیں معیشت کے وہ تو تبدیل نہیں ہوئے۔ فزیکل ڈیفیسٹ جو ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے بہت زیادہ ہے، قرضہ جات اس حکومت نے 5 مہینے میں بہت لیے ہیں بینکوں سے، تو اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اچھا ایاز میر صاحب، ماضی کی حکومتوں کا اگر آج سے موازنہ کریں تو میڈیا نے ان کا احتساب بہت جلدی نہیں شروع کر دیا، آپ کو لگ رہا یہ مسئلہ کیا حکومتی ٹیم کا ہے، یہ کمیونیکیشن گیپ ہے ان کا، یا کوآرڈینیشن کا مسئلہ ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تھوڑی بہت ہی تنقید ہوتی ہے، لیکن خان صاحب جب آئے تھے، عمران خان جب آئے تھے تو ان کو میڈیا نے بڑے دوستانے پہن کے ٹریٹ کیا تھا، اور وہ جو ہنی مون پیریڈ ان کا 2-3 ماہ جو ہے وہ گزرا، لیکن معاشی محاذ پہ جو ایک کچھ جلد فیصلے کی توقع تھی وہ یہ کر نہیں پائے، اور ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ ان کی ٹیم جو ہے کوئی اتنی کمپیٹنٹ نہیں ہے۔ اب اس تصور کو زائل کرنا حکومت کا کام ہے، پر وہ کر نہیں سکے، کئی ان کے وزراء خواہ مخواہ کی بیان بازیوں میں
रोजाना जो है मसरूफ रहते हैं, जिसकी कतन कोई ज़रूरत नहीं। एयाज मीर साहब, हम सब लोग तनकीद कर देते हैं फ़ौरन, लेकिन हम लोग उसका हल पेश नहीं करते। आपने टीम की बात की, क्या कुछ नाम आप प्रपोज कर सकते हैं जो होने चाहिए थे इस जगह पर बेहतर मामलात चलाने के लिए? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। देखिए ना, इन्होंने आने से पहले, हुकूमत में आने से पहले एक ये शोशा छोड़ा हुआ था और इनके हिमायती जो है उसका जिक्र करते थे कि देखिए जी 200 बाहर बैठे हुए हैं पाकिस्तानी जो बड़े टैलेंटेड हैं और बड़े अपने अपने शोबों में बड़े नामवर उन्होंने नाम कमाया, वो एकदम आएंगे और मुख्तलिफ शोबा जो है मईशत के और दूसरी चीजें उनको संभालेंगे और एकदम तब्दीली आएगी। वो सारे शोशे ही थे, उनसे कोई बात जो है कोई बनी नहीं है। अब इन्होंने चुनने अपनी टीम से है ना जी, इन्होंने बाहर से लोग तो कोई लाने नहीं है। बहुत सारी पार्टियों के दूसरे लोग हैं, वो भी पीटीआई में शामिल होके इलेक्शन में कामयाब हुए और पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। लेकिन एक अमूमी इनका एक तासुर है कि कोई ज्यादा कॉम्पिटेंट इनके लोग नहीं है। और एक दूसरा ये भी है तासुर कि जो इन्हें होमवर्क पहले करना चाहिए था वो ये नहीं कर पाए। इनको थोड़ा बहुत जल्द फैसले करने चाहिए थे। पता था कि हालात क्या हैं, बीमारियां क्या हैं, लेकिन उनकी जो दवा तजवीज़ करनी चाहिए थी वो कुछ जल्द नहीं कर सके। हसन निसार साहब की भारी भरकम तनकीद को जो उन्होंने अभी इमरान खान साहब की टीम उनकी पॉलिसियों पर की है, आपके ख्याल में इस सोच में जो इतनी बड़ी तब्दीली है इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, ये नेगेटिव में देखे ना, हसन निसार से ज्यादा हिमायती इमरान खान का कोई नहीं था और हसन निसार से ज्यादा नवाज शरीफ और जरदारी पे तनकीद करने वाला कोई नहीं था। तो अगर हसन निसार जैसा आदमी जो है उसका भी कुछ अंदाजे और ख्यालात सोच जो है बदल रही है, तो फिर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ सब का सब तमाम महाजों पे अच्छा नहीं है। और एक दो ही चीजें हैं, एक कॉम्पिटेंट टीम नहीं है, एक इन्होंने होमवर्क नहीं किया। जी नाज़रीन, आपने एयाज मीर साहब की बातें सुनी, आपने आज का प्रोग्राम देखा। ये फैसला आप पर छोड़ते हैं कि ये 5 महीने क्या बहुत जल्द टाइम है किसी के एहतसाब के लिए, या हमें कांस्टेंट नज़र रखनी चाहिए? अगर तो ये तनकीद जायज़ है तो फिर हमें भी उस तनकीद का हिस्सा बनना चाहिए, या अपने आप को अलग करके एक दूसरे एंगल से चीज़ों को देखना चाहिए। प्रोड्यूसर कुमैल हैदर के साथ सेबी काज़मी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।